Hello everyone, my name is Om Mishra and I'm a second year student at NIF Delhi. I'm going to be a faculty at Divergent classes and I'm going to take part A for all the three design exams, UC, NID and NIF. Plus, I'm going to take creative thinking classes. So this is an intro I'm recording after the session just to give you a brief ki what the session is about. So this session is about how a creative thinking class would go and how to expand your visual library, which is very important for part B in all the three design exams. Okay. So I request you to go through the session and please drop a review after the session. Please enjoy. Okay, so now we start with the main subject, creative thinking. So composition is the first topic, and which one looks better? आपके लिए question है A या B? सब लोग B बोल रहे हैं. Type your answers. B. क्यों B? कोई बताना चाहेगा क्यों B सही लग रहा है ज्यादा? एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर जगह है, वो लोग मर्ज नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. देखो, इन हर कॉम्पोजिशन में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हम लोग सबकॉन्शियसली देखते हैं, और वो लाइंस जब ओवरलैप नहीं करती हैं तो बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन बनता है. एंड इन चीजों के लिए कुछ रूल्स हैं. ओके, सो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक, किसको इसके बारे में पता है? रूल ऑफ थर्ड्स सबको पता है. सो बेसिकली कोई भी इमेज है, रूल ऑफ थर्ड्स इज यू डिवाइड योर फ्रेम इनटू 3 इक्वल पार्ट्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. यार ग्रिड आती है ना फोन में, जब ग्रिड का क्या यूज है? ग्रिड का यूज है टू अलाइन योर फोटोज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड्स. अब देखो, एक सीनरी है, दिस वन एंड दिस वन, विच विल लुक बेटर? एक सीनरी है जिसमें पेड़ है, कौन सा बेटर लगेगा? ऑब्वियसली ये वाला. क्यों? क्योंकि ये रूल ऑफ थर्ड्स के लाइन को फॉलो कर रहा है. ये लुक एट दिस, ये वाली भी लाइन फॉलो कर रहा है, एंड दिस इज नॉट फॉलोइंग दैट. डिजाइन में सबका अपना परसेप्शन होता है. कुछ लोगों को ये भी सही लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सही लगेगा. ओके, सो दैट इज द रूल ऑफ थर्ड्स. रूल ऑफ थर्ड्स सबसे बेसिक कॉम्पोजिशन ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पोजिशन बनाने में. ओके, मतलब अपने मेन प्रोजेक्ट को, मेन थिंग को आप रूल ऑफ थर्ड्स के किसी लाइन पे रख के उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको और बेटर व्यू दे सकते हैं. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास. लुक एट दिस फोटो, एग्जैक्टली द सेम. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो, है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? लुक एट दिस, कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली राइट वाला. एंड रूल ऑफ थर्ड्स का एक और एप्लीकेशन, लाइक दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यू कैन लुक एट दिस इमेज. कितना परफेक्ट लग रहा है ये इमेज, जबकि इसमें अजीब सा बैलेंस है. क्यों? क्योंकि दे आर फॉलोइंग द रूल ऑफ थर्ड्स एट एवरी पॉइंट. ये वाला पोल इस लाइन से अलाइंड है, ये वाला पोल इस लाइन से अलाइंड है. द ग्राउंड वाली, द अर्थ की लाइन इज अलाइंड विद दिस, एंड दिस इज अलाइंड एज वेल, राइट? व्हाई इट इज सच अ मैग्निफिसेंट शॉट? क्योंकि इसमें रूल ऑफ थर्ड्स परफेक्टली यूज हुआ है ना? few more, ये सब I am expecting you guys to like note it और थोड़ा सा like remember it, rules. If you want copy में, it won't hurt to draw. A few other rules that I want to discuss, a few other layouts that I want to discuss with you guys is Fibonacci series or the golden spiral, जो भी बोलना है इसको. like assuming एक golden spiral यहाँ से ऐसे आ रहा है. golden spiral जो बनता है वो ऐसा बनता है कुछ. golden spiral is a graph, and how nature is always in nature always applies this type of graphs. Flowers में पाया जाता है. Look at this is a great example for that. golden ratio makes the golden spiral, right? So if you use the golden spiral in your compositions, they will be better. like imagine एक तुमको सीन बनाना है किसी स्ट्रीट का. ओके, स्ट्रीट का. तो using this I'm making a thumbnail basically. यहाँ पे एक बैकड्रॉप में बिल्डिंग रहेगी बड़ी, दिस इज स्ट्रीट, एंड यहाँ पे छोटा से बढ़ते हुए बिल्डिंग्स जाएंगी. एंड यहाँ पे देयर विल बी आवर मेन बिल्डिंग, जहाँ पे यहाँ पे एक विंडो रहेगा, somebody is shouting out of here, राइट? ये कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा रादर प्लेन अगर आप ऐसा एकदम मिडिल में स्ट्रीट बना दो उससे, राइट? क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इसमें गोल्डन स्पाइरल कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है ना? Unintentionally nature follows golden spiral, and that is why we like something that is related to the golden spiral.
बेसिकली गोल्डन स्पाइरल इज मैथमेटिकल येट एक सीरीज पता है 1 1 2 3 5 8 13 इसमें इन दोनों का सम इज दिस नंबर, 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 इन दोनों का सम इज दिस नंबर। ठीक, अगर इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 इट मेक्स अ उनके इट मेक्स अ स्पाइरल, इट मेक्स अ ग्राफ। हाँ एग्जैक्टली, अ स्पाइरल लुक अलाइक। एंड वो स्पाइरल नेचर के बहुत सारे चीजों में पाया जाता है एंड दैट इज वाई हम लोग को वो स्पाइरल दिखने में विजुअली अपीलिंग लगता है। तो इफ यू मेक योर कॉम्पोजिशंस अराउंड इमेजिनिंग कि यहाँ पे तुम्हारे शीट में पीछे में एक स्पाइरल है पहले से, राइट, एंड यू मेक योर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन दिस। लाइक एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखा, गोल्डन स्पाइरल का एग्जाम्पल, लुक एट दिस, दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, जापान से है ये शायद, आई डोंट नो हु इज द पेंटर, आई डोंट रिमेंबर द नेम। ये देखो नेचर में लाइक दिस इज अ वाइन जो यूज कर रहा है वो, सो नेचर में बहुत जगह पाया जाता है, दैट इज व्हाई वी लाइक दैट। एंड इफ वी मेक समथिंग लाइक अ मार्केट प्लेस, यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है तो वी कैन मेक अ ड्रॉप बैकड्रॉप, मतलब डार्क में अ बिल्डिंग, दो बिल्डिंग्स, लाइक इधर बिल्डिंग बीच में मार्केट प्लेस होता है ना, वो स्ट्रेट दिखाने के बजाय हम लोग इसका यूज करके दिखाते हैं, राइट। और यहाँ से एक स्पाइरल जा रहा है, तो यहाँ से स्पाइरल कैसे जाएगा, लाइक हियर वुड बी अ बिगर फोकस में बिल्डिंग, फिर यहाँ पे छोटा होता हुआ बिल्डिंग्स यहाँ तक, एंड ये दिस इज लाइक ऐसे है ना, एंड यहाँ पे यू कैन मेक अ सब्जेक्ट, यहाँ पे यू कैन मेक द सब्जेक्ट, है ना, सो दैट वुड मेक योर स्केचेस बेटर। ये सब चीजें दिमाग में रखना चाहिए, लाइक 4-5 चीजें हैं, 4-5 लेआउट्स। आज तो बहुत लाइट क्लास हो रही है, लाइक दिस इज द बेसिक्स, आगे जाके हम लोग और तरीके से सुनेंगे जिससे अपना कॉम्पोजिशन बहुत बेटर कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया सबको? Another thing, another layout to keep in mind is, this is basically the extension of the principle of thirds, rule of thirds, कि an L, any L would give you a good representation, good composition. कैसे? Like this line should be the ground and यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, हमारा मेन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लाइक यूजिंग अ विंडमिल हियर, है ना। अच्छा लग रहा है ये? इसमें बेसिकली पॉइंट ये कि जितना डिस्टेंस इस तरफ रहेगा मेन ऑब्जेक्ट से, उतना ही डिस्टेंस ग्राउंड का रखें हम, एक एल फॉर्मेशन बनाए। कैन यू गाइस सी द एल? दिस गिव्स अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन टू यू गाइस। समझ में आया? नेक्स्ट थिंग आई नीड यू गाइस टू कीप इन माइंड इज अनदर लेआउट दैट इज कॉल्ड एस लेआउट। इमेजिन यू नीड टू मेक अ रोड, एक रोड का सीन है एंड पीछे माउंटेन्स हैं, यू मेक दिस, इमेजिन, एंड देन somebody makes this, what is better in your opinion? समझ में आ रहा है? और दिस कैन बी अ रिवर ऑल्सो, लाइक माउंटेन से कोई रिवर आ रही है, जब बचपन में हम लोग स्ट्रेट रिवर बनाते थे, राइट, ऐसे जा रही होती थी रिवर, यहाँ से यहाँ पे घर होता था, बट दिस रिवर इज वे बेटर, वे नेचुरल, है ना। सो कीप इन माइंड द एस वाला थिंग, यू कैन यूज एस वाला थिंग एनीवेयर, रोड, रिवर्स, मतलब कुछ भी बनाना है, लाइक कोई काइट इज फ्लाइंग तो यू कैन हाईलाइट द एस। एक और कॉम्पोजिशन लेआउट देखते हैं, द डायगोनल लेआउट। डायगोनल लेआउट क्या है? बेसिकली अगर आपको कोई, फिर से लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रोड जिसके एंड्स में पेड़ लगे हुए हैं, इफ यू मेक दिस, यहाँ पे पेड़ है तुम्हारे, यहाँ पे पेड़ है तुम्हारे, दैट इज नॉट एज गुड एज इफ यू मेक दिस, राइट। समझ में आ रहा है सबको? शिफ्टिंग द फोकल पॉइंट थोड़ा सा एज की तरफ एंड मेकिंग योर, शिफ्टिंग द वैनिशिंग पॉइंट। अब बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ये एग्जांपल देख चुके हैं, ये एग्जांपल देख चुके हैं, दिस वन इज आल्सो डन। ये देखो कैसा लग रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस हुआ है रूल ऑफ थर्ड्स, थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, यहाँ पे एग्जांपल खत्म। My name is Devansh, I'm the founder of Divergent Classes. Hopefully आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा and do let us know कि सेशन कैसा था by commenting down below and liking this video. उसके अलावा let's understand how you can attend sessions like these for free. First of all, you have to visit divergentclasses.com and यहाँ पे you can explore and understand कि हम करते क्या हैं, what we stand for. To book a trial class, you can message me on WhatsApp or call me personally and I'll guide you through the process. उसके अलावा there is another way to book a trial class. Just clicking on book trial class button and it will direct you to a form. इस फॉर्म को जस्ट आप फिल कर सकते हैं to book a trial class. Just typing in a full name, WhatsApp number, email ID, which exam are you preparing for, what difficulties are you facing, and when should we call you. And you can book a free call.
Now you can explore the site and understand what we are doing. And for further information and better contact, you can always message me on WhatsApp and even call me personally.